सो हे तो गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? एंड मैं हूँ बीस एक्सपीरियंस से। मेरे को तो तुम लोग भूले नहीं होंगे क्योंकि आज मैं 2 वीडियो पेल चुका हूँ पहले ही। मुझे नहीं पता ये वीडियो कल आ रही है कि आज आ रही है, बट मे बी ये 2 के साथ ही आ रही हो पहले वाली। जो भी है वैसे भी है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो या जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा जो जिन उड़ाव था उसने जाओ जाओ को अपने लिए पर्सनली हायर कर लिया था। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा के उसने जाओ जाओ को अपने हायर कर लिया था। और इसके लिए हमारे जिन उड़ाओ ने उसका जो पेड वाला सिस्टम था उसको भी हटा दिया। कहा कि भाई सारा पैसा तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बस रेपुटेशन। और इसके लिए बस हमारी जो ये लड़की है जाओ जाओ, उसे बस उसको स्ट्रीम करना और कुछ नहीं करना। और उसके बाद हमारे जिन उड़ाओ ने उसे अपने एडवाइजर्स दिखाए, अपनी पूरी की पूरी टीम दिखाई, जिसे तुम लोग जरूर देखना क्योंकि वो बेहतर है। एंड उसके बाद ऐसे हमारी जो ज़्यादा है वो उसको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। उसने स्ट्रीम भी खोल रखी थी, तो लोग तो बड़े ही वैसी हरामी है, तो समझ लेना तुम भी। और हम लोग को इसमें शाओमी नाम की एक लड़की के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स पर्सनल सेक्रेटरी है हमारी ये नुडाओ की। एंड उसने ये भी बताया था हमारे ये नुडाओ को कि भाई जी हाँ, रोज़ जो तुम्हें ढूंढ रही है वो पहले तुम्हारी कंपनी गई थी, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारे विलेज चले गई क्योंकि तुम कंपनी में नहीं थे। और इस बात को सुनने के बाद हमारा ये नुडाओ भी चल जाता है अपने घर वापस, ताकि वो रोजो से मिले। और उसके बाद थोड़ी देर की कन्वर्सेशन के बाद रोजो ने बोला कि भाई मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी जो तुम्हें चाहिए। और अब आगे एपिसोड की शायद में हम लोग को दिखाया जाता है रियोजियो और हमारे येनुडाओ को, जहाँ पे हमारा जो येनुडा होता है वो कहता है अच्छा तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, तो फिर करो, चलो शुरू करो। तो इस सीन को कृपया करके बच्चे ना देखें, आगे आने वाले सीन्स को यहीं पे स्किप कर दें। और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रोजो जो है वो अपने कपड़े खोल रही है। और इस चीज़ को देखते हुए हमारी जो ज्यूजी होती है वो कह रही होती है मन ही मन, या मेरी लाइव स्ट्रीम फिर से बंद होने वाली है, मेरे को पक्का इसकी गारंटी है। मतलब क्या कर रहे हैं आखिर ये लोग। और वहाँ पे जब ज्यूजी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है, वहाँ पे जो हमारी वीआईपी बंदे बैठे होते हैं वो कह रहे हैं कि भाई कसम से फ्रंट व्यू के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई। खैर जो भी है, छोड़ो इन सारी बातों को। लेकिन जैसे कि हमारे जो ने सोचा था, उसके जो मतलब जहाँ वो स्ट्रीम कर रही थी वो जगह ब्लॉक हो जाती है। रीज़न पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और तब हमारी जो रियोजी होती है वो कहती है मास्टर, यंग मास्टर यिन, ये मेरा पहला टाइम है इसलिए सो आप समझ जाना। और तभी हमारा जो यिन उड़ा होता है वो कहता है हाँ, इतनी मोस्ट टैलेंटेड लड़की वो भी जियांग चेन में अगर ऐसे अपने कपड़े उतार रही है, इसका मतलब साफ है कि जियांग चेन में बहुत से मर्दों ने उसके साथ गलत किया है, बेशक वो मजबूर है। और तभी जो हमारी रियोजी होती है वो रोने लग जाती है और मन ही मन कहती है क्या यही अंत है? क्या मैं अपनी इस किस्मत को छोड़ के भाग नहीं सकती हूँ? क्या मैं इसी के द्वारा बर्बाद होंगी? लेकिन तभी हमारा जो रोजू है उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने कुछ रखा हो। एंड वो देखते हैं कि जो हमारा ये उड़ा हुआ है उसने उसके ऊपर अपना कोट रख दिया है, उसको ढक दिया है। और हमारा जो ये उड़ा होता है तब वो कहता है हाँ बेशक मेरे को ये चाहिए जो तुम दे रही हो, पर ऐसे रोते हुए नहीं, मैं चाहता हूँ इसमें तुम्हारी मर्जी हो, ऐसे ही नहीं। और तब जो रोजियो होती है वो कहती है क्या क्या सच में मेरे को जाने दे रहा है? और तब अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रोजियो है वो अपने सारे कपड़े पहन लेती है। और तब हमारा ये उड़ाव जो होता है कुर्सी पे बैठा आराम से कहता है तो आज से जितनी भी कंपनियां या फिर फाइनेंसिस मेरे नाम से रजिस्टर है वो आज से तुम संभालोगी, बल्कि ओल्ड सिटी रेनोवेशन वाला प्रोजेक्ट भी। और बेशक तुम्हारा जीएंड जो ग्रुप है वो भी तुम ही संभालोगी। और तब जो रोजो होती है वो कहती है मेरे को ऐसे 100 बिलियन की मतलब वर्थ वाली चीज़ देना ये क्या सही है? और तब जो हमारा जिनोड़ा होता है वो कहता है हाँ मेरे को याद है कि तुम बाहर गई थी पढ़ने के लिए, है ना, बिजनेस एडमिशन पढ़ने के लिए, जब तुम 18 साल की थी। और जब तुम 21 साल की थी तब तुम्हारी ये जो यांग फैमिली वाली ग्रुप का ये जो है ये बैंकरप्ट हो रखी थी, लेकिन अब वो टॉप पे है बिल्कुल। वो भी तब से जब से तुमने उसे ज्वाइन किया। अगर मेरे हिसाब से सही मानो तो जियांग फैमिली अगर तुम्हारे कंट्रोल में होती है अभी तक, तो वो अभी तक लगभग 100 बिलियन के वर्थ की होती। तुम सच में एक जीनियस बिजनेस वूमेन हो और मेरे को तुम पे भरोसा है। और बेशक इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद ऑफ कोर्स फेवरेट लेवल बढ़ जाता है। और तब जो हमारी रोजू होती है वो मनी मन कहती है इतने सालों के बाद ये पहला बंदा है जिसने मेरे को समझा, जिसने मेरी सिचुएशन को समझा, ये पहला बंदा है। पहले तो मैं ऐसे एक बुरा आदमी समझती थी, लेकिन असल में शुरू से अंत तक ही ये एक ट्रस्टेबल बंदा रहा है। ये मेरे को चाहता है लेकिन एक सही ढंग से, और इसका मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा वाला भरोसा है, मतलब बिल्कुल असली भरोसा। अगर मैं सच बताऊं तो ये उस जाओ चैन यानी उसी दोगले से बहुत बेटर है, भले ये विलन क्यों ना हो। मैं कभी अपने बिजनेस टैलेंट को दिखा ही नहीं पाई, और शुरुआत से ही मैं ये चीज़ भूल गई थी कि आखिर मेरा इस बिजनेस वर्ल्ड में आने का क्या राज था, आखिर मैं क्यों आना चाहती थी। मैं उस एबिलिटी को भूल गई थी जिसके ऊपर मैं पहले प्राउड करती थी, और जिसकी वजह से मैंने अपना स्कूल छोड़ा था क्योंकि मेरे को पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनना था। और अब इसने मेरे को एक होप दी है दोबारा से। और तब जो हमारी रोजू होती है वो हमारे येनुड़ा को कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारी मैनेज करने में मदद करूंगी, लेकिन मेरे 3 कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है तुम्हें अपने वो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइसेस को निकालना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं अपने हिसाब से एक्ट करूंगी और सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे अंडर होंगे बिल्कुल पूरी तरह से।
और तीसरा, तुम भी मेरे पर्सनल डिसीजंस पे इंटरफेयर नहीं करोगे। और तभी एकदम से हमारा जो ये नुड़ा होता है बिना कुछ सोचे समझे कह देता है ठीक है, डील पक्की हुई। और तभी रोजू का फेवरेट परसेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मनी मन कहती है कि इसने तो बिना कुछ सोचे समझे ही सीधे हाँ कर दिया। और आखिर ये मेरे पे इतना अंदर ट्रस्ट क्यों करता है, वो भी बिना किसी कंडीशंस के। क्या ये मेरे को फंसा रहा है या फिर ये मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा, पर आखिर ये मेरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है। खैर फिलहाल के लिए मेरे को अभी पीछे हटना चाहिए, मेरे को इसका ज़्यादा एडवांटेज यूज़ नहीं करना चाहिए। और वरना मेरे को फिर भी डर है कि मैं इसे दोबारा कभी ज़िंदगी में पकड़े हुए देख के नहीं पाऊंगी। मेरे को इसके बिजनेस टैलेंट में इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, पर इसकी जो वैनिटी है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है। और तभी जो हमारी रोजी होती है वो कहती है तो ठीक है फिर, मेरा यहाँ पे अब कोई रुकने का काम है नहीं तो मैं चलती हूँ फिर। और तभी जो हमारा जिनुड़ा होता है वो कहता है ओ वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, जो शाओमी है मेरी एडवाइज़र वो नहीं निकलेगी ग्रुप से, और भले तुम बाकी लोगों के साथ जो करना है वो करो। और इतने में रोजू मान जाती है और कहते हैं ठीक है। और बाहर जाते टाइम जो रोजू है वो मनी मन कह रही होती है मेरे को पता था ये एक्सपायर तो मेरे पीछे लगाएगा ही, मेरे को तो बस अभी अभी लगा कि तुम मेरे पे बिल्कुल ही अंधाधुंध भरोसा कर रहे हो। और जब हमारी रियोजू चली जाती है तब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी रियोजू है वो आराम से गद्दे पे बैठती है और उसके बाद उदास होकर बोलती है कि मेरी लाइव स्ट्रीम फिर से ब्लॉक हो चुकी है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारी जिन उड़ाव की रेपुटेशन वैल्यू लगभग 7,20,000 है। और तब हमारा जो जिन उड़ाव होता है वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी वैसे भी रेपुटेशन वैल्यू लगभग 3 लाख बढ़ी है। और तब जो हमारे जियो जियो होते हैं वो कहती है पर ये तो बहुत बुरा है कि मेरी लाइव स्ट्रीम परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी है, मैंने बस 100,000 व्यूज क्रॉस ही किए थे अभी और अब मेरा अकाउंट बिल्कुल ही परमानेंटली बैन हो गया। और तब जो हमारा जिनोडा होता है वो कहता है अरे इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे बॉस को अभी कॉल करता हूँ। और तब जियो जियो जो होती है कहती है अरे ऐसे भीख मांगना बंद करो यार, लाइव स्ट्रीम बॉस जो है वो लगभग 500 मिलियन वर्थ के हैं, आखिर उनके जैसे इतने बड़े आदमी तुमसे क्यों बात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा येनुडा होता है वो सीधे कॉल भी कर चुका होता है और कहता है बॉस क्या आप जियो जियो का अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है मैं बता दूंगा, बस उन्हें बोल दीजिएगा कि उसे अनब्लॉक कर दे। और तब जो हमारे जियो जियो होते हैं बोलते हैं हाँ तुम ऐसे भीख मांग रहे हो। और तभी जो हमारी जियो जियो है उसे उसके सुपरवाइजर का कॉल आने लग जाता है। और जैसे ही हमारी जियो जियो कॉल को उठाती है उसमें से आवाज़ आती है सिस्टर जियो जियो माफ़ कर देना, मैंने असल में तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, पर चिंता मत करो वो जल्दी अनब्लॉक हो जाएगा। और बल्कि हम तुम्हारे जो अकाउंट है उसे वाइट लिस्ट में ऐड कर देंगे जिससे तुम्हारा जो अकाउंट है वो फ्यूचर में कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। और सिस्टर जियो जियो आखिर तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने बिग बॉस के साथ काम कर रही हो, माफ़ करना मेरे को अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो। और तभी जो हमारी जियो जियो होती है वो कहती है बिग बॉस, बिल्कुल सही, हमारे बॉस की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको कुछ बोल दे। और तब जियो जियो से बस घूरने लग जाती है कि ये सच में बिग बॉस है। तुम खुद ही सोच के बताओ कि मतलब जिस बंदे के पास 500 मिलियन हो वो ज़्यादा बड़ा है कि जो बंदा 100 बिलियन ऐसी दान कर देता है वो बड़ा है, बताओ। और तब जो मैं हिनोड़ा होता है वो कहता है तो ये लो ये है मेरा बिजनेस कार्ड और इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो मेरे को नोटिफाई करने में, जब भी कुछ चीज़ अगर कोई घटना घट गई तो तुम मेरे को इस पर बता सकती हो। और वैसे तुम यहाँ पे कोई भी टैक्सी ऑफर नहीं कर सकती हो तो जाओ मेरे गार्बेज में जाओ, कोई सी भी गाड़ी उठा कर निकल जाओ, तुम उसी से यहाँ पे आना जाना करना। और तभी जो जाओ जाओ होती है वो कहती है ठीक है थैंक यू बॉस, पर क्योंकि अब मेरे पास कोई लाइव स्ट्रीम करने का टास्क है नहीं तो मैं अभी घर जा रही हूँ। और तब बाहर जाने के बाद जो मैं जियो जियो है वो सोच रही होती है इस बात को कि आखिर मैं किस बॉस के साथ काम कर रही हूँ, कि मतलब उसका खुद का बॉस मतलब इस बड़े बॉस से डर रहा है। और तभी हमारी जियो जियो को याद आता है कि उसके बॉस यानी कि हमारे यिनुड़ाव ने कहा था कि कोई भी कार लेना और निकल जाना। और तब वो सोचते हैं कि भाई वो कोई लग्जरी कार नहीं लेगी क्योंकि वो कितने ज़्यादा पोलाइट है, इसलिए तो वो सोचते हैं कि लगभग 1 लाख के अंदर कोई भी यहाँ पे होगी तो वो उठा के निकल लूँगी। लेकिन जैसे ही हमारा जियो जियो है जो है वो हमारे गराज में पहुँचते हैं ये उड़ाओ के, तो भाई वो तो देख के हैरान कि भाई यहाँ तो मर्सिडीज रॉल्स रॉयस ऐसी ऐसी गाड़ियाँ रखी हैं। और बल्कि वो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या है। बेशक यहाँ पे गरीबी की तो कोई इमेजिनेशन है ही नहीं, मतलब गरीबी है ही नहीं यहाँ पे, मेरी तो सोच ही छोटी है लग रहा है। और तब जो हमारी जियो जो है वो एक वाइट कलर की कार निकालती है और निकल जाती है। और तब जो हमारी जियो जो है वो कहती है ये पोर्ची 918 काफ़ी होगी, ये काफ़ी चीप भी लगती है, मतलब बाकी जो वहाँ पे रखी थी उनसे तो सस्ती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारी जो जियो जो है वो अपने आराम से घर जा रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को एक पीछे से बंदे को दिखाया जाता है और मेरे को नहीं पता यहाँ पे अकाउंट नेम क्यों लिखा है, लेकिन इसका नाम है जियो जियो उसका हस्बैंड। और तब जियो जियो का हस्बैंड होता है वो कहता है जियो जियो आखिर तुम किसी और की कार ऐसे कैसे चला सकती हो, क्या तुम किसी और मर्द के घर में गई हो, तुमने सच में मेरे को धोखा दिया है जियो जियो, हम आज ही से ख़त्म करेंगे। सो या दैट्स ऑफ डे एंड हाँ आज का एपिसोड जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा था तो मैं ज़्यादा इस लंबी वीडियो को खींचने में नहीं वाला हूँ। सो या अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर लेना, करना है तो कर लो वरना नहीं करना तो मत करो, कोई बात नहीं।
बाकी और कुछ कहना नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी बात भी वहाँ पे कर सकते हैं। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस इतना ही तुम्हें बताना था। एंड हाँ दैट्स ऑल, बस बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।